अगर आपको भी अपने नाम की कहानी बनवानी है तो कमेंट में अपना नाम और उम्र जरूर लिखें कहानी पूरी जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आसमान पर सितारों के दरमियान एक खूबसूरत महल था जो सोने और चांदी से बना हुआ था। इस महल में सितारों की मलका रहती थी जिसकी एक प्यारी बेटी थी। इस बेटी का नाम आसिया था और वो सितारों जैसी चमकदार और खूबसूरत थी। आसिया के बाल रात की तरह काले और आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। आसिया रोज रात को आसमान के किनारे बैठकर नीचे जमीन को देखती थी। आसिया ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान, वो नीचे क्या है? वो सब्ज और नीली जगह कितनी खूबसूरत लगती है। मलका ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, वो जमीन है जहाँ इंसान रहते हैं। आसिया ने हैरत से पूछा, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? क्या आप मुझे इजाजत देंगी? मलका ने फिक्रमंद होकर कहा, नहीं बेटा, जमीन खतरनाक है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। आसिया उदास हो गई, मगर उसके दिल में जमीन देखने की ख्वाहिश और भी बढ़ गई। एक रात जब सब सो गए तो आसिया चुपके से उठी। उसने अपनी जादुई चादर ओढ़ी जो सितारों से बनी थी। आसिया ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ एक बार जमीन देखना चाहती हूँ, बस एक बार। उसने आसमान के किनारे से नीचे झांका और एक लंबी सांस ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और आसमान से छलांग लगा दी। वो सितारे की तरह चमकती हुई नीचे गिरने लगी। हवा ने उसे सहारा दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती रही। जमीन के करीब आते ही उसे सब्जे की खुशबू आई और उसने मुस्कुराकर कहा, वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। वो एक खूबसूरत बाग में उतरी जहाँ रंग बिरंगे फूल खुले हुए थे। आसिया ने पहली बार जमीन पर कदम रखा और महसूस किया कि ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत है। बाग में सुबह की रोशनी फैल रही थी और परिंदे गा रहे थे। आसिया ने पहली बार चिड़ियों की आवाज़ सुनी और खुशी से तालियां बजाए। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ आई। एक लड़का बाग में दाखिल हुआ जिसका नाम अली था। वो रोज़ सुबह इस बाग में आता था। अली ने आसिया को देखकर हैरत से पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आसिया ने शर्माते हुए जवाब मैं दिया, आसिया हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। अली ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ से आई हो? क्या तुम इस गांव की नहीं हो? आसिया ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं वहाँ से आई हूँ, इन सितारों के पीछे से। अली ने हंसते हुए कहा, सितारों से? ये कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रही हो। आसिया ने अपनी चादर से एक सितारा निकाला और अली की हथेली पर रख दिया जो चमकने लगा। अली हैरान रह गया और बोला, सच में? तुम वाकई आसमान से आई हो? ये तो बहुत हैरानी की बात है। आसिया ने मुस्कुराते हुए हाँ, कहा, और मैं ये सब देखना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे सब दिखाओगे? मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा। अली ने फौरन कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें पूरा गांव दिखाता हूँ। दोनों बाग से निकले और गांव की तरफ चल पड़े। आसिया ने पहली बार दरख्त छुए और खुशी से चलाई। ये कितने मजबूत और ठंडे हैं, हमारे पास ये नहीं होते। अली ने हंसते हुए बताया, इनको दरख्त कहते हैं, ये हमें साया और फल देते हैं। आसिया ने एक फल तोड़ा और खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, वाह, ये तो बहुत मीठा है, हमने कभी ऐसा नहीं खाया। वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो आसिया ने पानी में हाथ डाला। आसिया ने हैरत से कहा, ये क्या है? ये तो बहरा है और ठंडा भी है। अली ने प्यार से बताया, ये पानी है आसिया, इसके बगैर जमीन पर कोई नहीं जी सकता। गांव में दाखिल होते ही आसिया ने बच्चों को खेलते देखा। आसिया रुक गई और बोली, ये सब क्या कर रहे हैं? ये कितने खुश हैं। अली ने जवाब दिया, ये बच्चे खेल रहे हैं, क्या तुम भी खेलना चाहती हो? आसिया खुशी से उछल पड़ी और कहा कि हाँ, उसे भी सिखाएं। बच्चों ने आसिया को अपने साथ मिला लिया और सब मिलकर खेलने लगे। एक बूढ़ी दादी अम्मा ने आसिया को देखा और हैरान होकर अली से पूछा, ये लड़की कौन है बेटा? इसके कपड़े तो अजीब हैं। अली ने सरगोशी में कहा, दादी, ये आसमान से आई है, मगर किसी को मत बताना। दादी अम्मा ने आसिया को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने पहली बार खाना खाया? आओ, मैं तुम्हें गरम रोटी खिलाती हूँ। आसिया ने गरम रोटी खाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आसिया ने भराई हुई आवाज में कहा, ये खाना इतना प्यारा है, इसमें मोहब्बत का जायका है। शाम हुई तो आसमान पर बादल छा गए और तूफान आने की अलामात नजर आईं। अली ने फिक्रमंदी से आसिया से कहा, आसिया,
तूफान आने वाला है, हमें घर जाना चाहिए। आसिया ने आसमान की तरफ देखा और बोली। ये तो मेरी माँ नाराज हो गई हैं। वो मुझे ढूंढ रही हैं। अली ने हैरान होकर पूछा। क्या तूफान तुम्हारी माँ ने भेजा है? आसिया ने सर झुकाकर कहा। हाँ, जब भी वो नाराज होती है तो आसमान पर बादल आ जाते हैं। अचानक बिजली चमकी और एक आवाज आसमान से आई। आसिया, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ फौरन। आसिया ने आसमान की तरफ देखकर कहा। अम्मी जान, मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। अली डर गया और बोला। आसिया, क्या तुम्हारी माँ वाकई आसमान से बात कर रही हैं? आसिया ने आहिस्ता से जवाब दिया। हाँ अली, अब मुझे वापस जाना होगा, वरना पूरे गांव पर तूफान आ जाएगा। अली उदास हो गया और बोला। क्या तुम चली जाओगी? क्या फिर कभी नहीं आओगी? आसिया की आंखों में आंसू आ अली, गए। तुमने आज मुझे इतनी खूबसूरत चीजें दिखाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। आसिया, तुमने भी मुझे बताया कि हमारी ये जमीन कितनी कीमती है। दादी अम्मा ने आसिया का हाथ पकड़ा। बेटा, जब भी सितारे चमके तो समझना कि हम तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं भी आपको याद करूंगी, हर रात सितारों से आपको देखूंगी। बच्चों ने आसिया के गिर्द घेरा डाल लिया और रोने लगे। आसिया मत जाओ। आसिया ने हर बच्चे को गले लगाया। मैं हर रात तुम्हारे ऊपर चमकूंगी, बस ऊपर देखना। अली ने आसिया को एक छोटा सा पत्थर ये दिया। रखो अपने पास, ये हमारी दोस्ती की यादगार है। आसिया ने पत्थर पकड़ा तो वो चमकने लगा और सितारे की शक्ल बन गया। आसिया मुस्कुरा दी। देखो, उसने भी मेरे दिल की खुशी महसूस कर ली। अली हैरान हो गया। ये तो जादू है, तुमने इस पत्थर को सितारा बना दिया। आसमान पर बादल और गहरे हो गए और मलका की आवाज आई। आसिया, अभी वापस आओ, वक्त खत्म हो रहा है। आसिया ने आसमान की तरफ देखा। अभी जान, बस एक लम्हा और दे। आसिया ने अपनी जादुई चादर से हर बच्चे को एक छोटा सितारा दिया। ये सितारे रात को चमकेंगे और तुम्हारी हिफाजत करेंगे। दादी अम्मा ने आसिया को दुआ दी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुमने आज हमारे दिलों को खुशी दी। आसिया ने अली की तरफ देखा। अली, जमीन का ख्याल रखना, ये बहुत खूबसूरत है। अली ने आंसू पूंछे। जरूर आसिया, और तुम आसमान का ख्याल रखना। आसिया ने अपनी चादर लहराई और ऊपर उठने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर गई, तूफान के बादल हटने लगे। सब ने ऊपर देखा तो आसिया सितारे की तरह चमकती हुई आसमान में जा रही थी। आसिया आसमानी महल में पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। मलका ने उसे देखा। आसिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुमसे नाराज हूँ। आसिया ने सर झुका लिया। अम्मी जान, माफ कर दे, मगर मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मलका ने सवाल किया। क्या सीखा तुमने वहाँ जाकर? आसिया ने खुशी से जवाब दिया। अम्मी जान, जमीन पर मोहब्बत है, दोस्ती है, गरम खाना है और बच्चों की हंसी है। आसिया ने जमीन के बारे में मजीद बताया। यहाँ दरख्त हैं, पानी है, फूल हैं और लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। मलका की आंखें नम हो गईं और उन्होंने आसिया को गले लगा लिया। मलका ने नरमी से बात की। मैंने तुम्हें रोका क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी। आसिया ने माँ को गले लगा लिया। आपका प्यार आसमान पर है और जमीन की मोहब्बत मेरे दिल में। अब मैं मुकम्मल हूँ। मलका मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, तुम हर साल एक बार जमीन पर जा सकती हो। आसिया खुशी से छलांग लगा दी। सच में अम्मी जान, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस रात आसिया ने आसमान के किनारे से नीचे देखा। उसने देखा कि अली और सारे बच्चे ऊपर सितारों को देख रहे हैं। आसिया ने अपना सितारा और ज़्यादा चमकाया। नीचे अली ने आसमान में एक सितारे को ख़ास तौर पर चमकते देखा और मुस्कुरा दिया। दादी अम्मा ने आसमान को देखा। बेटा, सितारे आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हैं। अली मुस्कुरा दिया। दादी, ये आसिया है, वो हमें सलाम कर रही है। इस रात पूरे गांव में एक अजीब सी खुशी और सुकून फैल गया और तब से हर रात जब सितारे चमकते हैं तो लोग कहते हैं कि आसिया ऊपर से उन्हें देख रही है और मुस्कुरा रही है। और यूं आसमान की शहजादी आसिया और ज़मीन के लोगों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए अगर कायम हो आपको गई। भी अपने नाम की कहानी बनवानी है तो, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी देखी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे।